सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल जय माँ कंजक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, चैत्र हिंदू पंचांग का पहला मास है। इसी महीने पहला मास होने के कारण चैत्र की बहुत ही अधिक महत्ता होती है। अनेक पर्व इस मास में मनाए जाते हैं। चैत्र मास की पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र में होती है, इसी कारण इस महीने का नाम चैत्र पड़ा। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना आरंभ की थी। वहीं सतयुग का आरंभ भी चैत्र मास से माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने की प्रतिपदा को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से पहले अवतार मत्स्य अवतार अवतरित हुए एवं जल प्रलय के बीच घिरे मनु को सुरक्षित स्थल पर पहुंचाया था, जिनसे प्रलय के पश्चात नई सृष्टि का आरंभ हुआ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम चैत्र पूर्णिमा व्रत कथा के बारे में जानेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक अनुरोध है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगवाना ना भूलिएगा। तो अब हम इस व्रत कथा को शुरू करते हैं। तो चैत्र मात्र की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी रोजाना भगवान श्री हरि की पूजा भक्ति भाव से किया करती, लेकिन सेठानी का पूजा करना उसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं था। इस कारण एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चल दी। रास्ते में सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। ये देखकर सेठानी ने उनसे बोला कि आप लोग मुझे किसी काम पर रख लो। सेठानी के कहने पर उन्होंने सेठानी को नौकरी पर रख लिया, लेकिन सेठानी बहुत ही कोमल थी। इस वजह से उसके हाथ पर छाले पड़ गए। ये देख चारों आदमी ने सेठानी से काम छोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दो। सेठानी के मान जाने पर वे उसे अपने घर ले गए। वहाँ वे चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल खा लाते और उसे बांटकर खा लेते। ये देख सेठानी को बहुत बुरा लगता। इसे देख सेठानी ने उन चारों आदमी को 8 मुट्ठी चावल लाने को कहा। सेठानी की बात मानकर चारों आदमी 8 मुट्ठी चावल ले आए। इन चावलों का सेठानी ने भोजन बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी आदमियों को परोस दिया। इस बार चारों आदमियों को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा और सेठानी से खाने की तारीफ करते हुए इसका राज पूछा। तो सेठानी ने कहा कि ये भोजन भगवान विष्णु का झूठा है, इसी वजह से ये आपको स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे ताने मारने लगे कि ये पत्नी की वजह से ही खाना खा रहा था। लोगों की बातें सुनकर सेठ सेठानी को जंगल में देखने निकल गया। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। सेठ ने उन्हें कहा कि तुम मुझे काम पर रख लो। तब चारों आदमी ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन सेठानी की तरह मिट्टी खोदने से सेठ के हाथ में भी छाले पड़ गए। ये देखकर उन्होंने सेठ को भी घर का काम करने की सलाह दी। सेठ भी उनकी बात मानकर उनके घर चल दिया। घर पहुंचकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में होने के कारण सेठ को पहचान नहीं पाई। हर दिन की तरह इस बार भी सेठानी ने भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया। लेकिन जैसे ही सेठानी सेठ को खाना परोसने लगी, तो भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये तुम क्या कर रही हो। सेठानी बोली, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो भोजन परोस रही हूँ। चारों भाइयों ने सेठानी से कहा, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। सेठानी के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु उन सभी के सामने प्रकट हो गए। ये देख सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे हाथ पकड़कर घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। तब से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगा। इससे उसके घर में फिर से धन की बरसात होने लगी।
ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सत्यनारायण भगवान के साथ हनुमान जी, प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा भी प्राप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हनुमान प्रभु श्री राम के सहयोग के लिए धरती पर जन्मे थे। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप भी इस दिन चैत्र पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं तो इस पौराणिक कथा का श्रवण करना शुभ माना गया है। पुराणों के अनुसार चैत्र पूर्णिमा पर विधि विधान से पूजा करने पर श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है। चंद्रदेव व्रती को उनकी इच्छा अनुसार फल देते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की कृपा से जात को सुख, धन और वैभव की प्राप्ति होती है। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्णिमा तिथि चंद्रदेव की प्रिय तिथि मानी जाती है। इस महीने में जो जातक सूर्य देव की विधिवत पूजा अर्चना करता है वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन कई लोग गंगा में स्नान करते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। इस दिन सत्यनारायण का व्रत करने से व्रती को समस्त प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है। उपवास रखने से पहले चैत्र पूर्णिमा के व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद भगवान इंद्र और महालक्ष्मी जी की पूजा करते हुए घी का दीपक जलाया जाता है और सत्यनारायण का पाठ भी करना शुभ माना जाता है। महालक्ष्मी की पूजा में गंध पुष्प का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ब्राह्मणों को खीर का भोजन करवाया जाता है और साथ ही उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए इस व्रत को विशेष रूप से महिलाएं रखती हैं। इस दिन पूरी रात जागकर जो भगवान का ध्यान करते हैं उन्हें धन संपत्ति प्राप्त होती है। रात के वक्त चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही कुछ खाया जाता है। चैत्र पूर्णिमा पुण्य फल प्रदान करने वाली पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा का धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इस दिन भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी का जन्म उत्सव होता है, इसलिए इस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा व अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र माह में पूर्णिमा तिथि के दिन मां अंजनी की कोख से हनुमान जी का जन्म हुआ था। चैत्र पूर्णिमा के अलावा कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भी हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और जय माता दी लिख के कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी ज़रूर लगवाइएगा। तो मिलते हैं एक दूसरी कथा के साथ। तब तक देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक।